आज की कहानी एक ऐसे गांव की है जहां पे ना तो कभी कोई अटैक हुआ, ना ही कभी उसकी किसी से लड़ाई हुई। लेकिन उसके बावजूद वहां के लोग रातों रात गायब हो गए। ना कोई लाश, ना कोई चीख, और ना ही कोई सबूत। सिर्फ खामोशी ही खामोशी। आज हम बात करेंगे एक ऐसे गांव की जिसकी कहानी बिल्कुल अलग है। वहां पे लोग गायब होने के बाद वहां के पेड़ों पर लिखा गया एक शब्द। साल था 1587। इंग्लैंड ने डिसाइड किया कि न्यू वर्ल्ड, यानी आज के अमेरिका के पास एक परमानेंट सेटलमेंट बनाया जाए, जिसके लिए उसने जगह चुनी रोanoke आइलैंड। रोanoke आइलैंड जो आज के कैरोलिना के पास है। लगभग 115 सेटलर, जिसमें मैन, वुमन एंड चिल्ड्रन सभी मौजूद थे। सब लोग एक नए फ्यूचर का सपना लेके अपने कॉलोनी के लीडर, जो उस टाइम के मेयर थे उनके, जॉन वाइट के साथ निकल पड़े रोanoke आइलैंड की तरफ। लाइफ इजी नहीं थी वहां पे, फूड भी नहीं था, और वहां के लोकल ट्राइब्स का भी ट्रस्ट जो था अनसर्टेन था। इसलिए वहां के जो मेयर थे जॉन वाइट, उन्होंने एक डिसीजन लिया कि वो इंग्लैंड वापस जाएंगे। किस लिए? सप्लाई लाने के लिए और फूड लाने के लिए। उन्हें ये नहीं पता था कि उनके वापस जाने का जो डिसीजन है वो उनका लास्ट डिसीजन है, क्योंकि पूरी पूरी कॉलोनी वहां से वैनिश होने वाली है। जॉन वाइट जैसे इंग्लैंड पहुंचे, एक बड़ी प्रॉब्लम खड़ी होगी। स्पेनिश और इंग्लैंड के बीच लड़ाई शुरू होगी। स्पेनिश आर्माडा का खौफ था, इसलिए उनके सारे शिप्स को रोका गया। जो काम महीनों में होना था, उस काम को करने में 3 साल लग गए। ईयर 1590 में जॉन वाइट वापस इंग्लैंड से रोanoke आइलैंड गया। वो मेंटली प्रिपेयर था अपनी सारी प्रॉब्लम्स और फूड सप्लाई उन सबको प्रिपेयर करने के लिए। लेकिन उसने वहां जो देखा, उसने उसको हिला कर रख दिया। पूरा का पूरा आइलैंड खाली हो चुका था। पूरी कॉलोनी खाली, कोई नहीं था। घर टूटे हुए नहीं थे, घरों को डिसमेंटल किया गया था। नो ग्रेव्स, नो पैनिक साइंस, नो फाइट सीन्स, ओनली साइलेंस। जैसे सब लोग उठकर खुद वहां से चले गए हों। फिर जॉन वाइट की नजर पड़ी पास के कुछ वुडन पोस्ट पर, जिसके ऊपर लिखा था सिर्फ एक शब्द, क्रॉटन, और पास के ट्री जिसके ऊपर लिखा था क्रो। यही थे उन 115 लोगों के आखिरी मैसेजेस। क्रोटन एक नियर बाय आइलैंड का नाम था, साथ ही साथ एक नेटिव अमेरिकन ट्राइब का नाम भी था। जॉन वाइट ने जाते समय ये इंस्ट्रक्शन दिए थे कि अगर आप लोग यहाँ से छोड़ के जाओगे तो जगह का नाम लिख के जाना, और अगर कोई डेंजर हो तो क्रॉस का निशान बना के जाना। लेकिन वहां पे कोई क्रॉस का निशान नहीं था, इसलिए वो लोग अपनी मर्जी से गए थे। लेकिन क्यों? सबसे पॉपुलर थ्योरी ये थी कि वो लोग अपने सर्वाइवल के लिए किसी नेटिव या नियर बाय ट्राइब के साथ रहने लग गए। लेकिन उसमें प्रॉब्लम ये थी कि उसका कोई भी आर्कोलॉजिकल प्रूफ नहीं था। दूसरी थ्योरी ये कहती है कि उन्हें मार दिया गया, लेकिन इतने बड़े नरसंहार के बाद कुछ तो मिलता है, बोन्स, ब्लड, वेपन्स, लेकिन वहां पर कुछ भी नहीं था। तीसरी थ्योरी ये कहती है कि उन लोगों की कंडीशन इतनी ज्यादा खराब हो गई कि वो लोग अलग अलग जगह चले गए। लेकिन फिर वही सवाल उठता है कि फिर एक शब्द क्यों लिखा गया। अगली थ्योरी ये कहती है कि रोanoke आइलैंड पर स्पेन ने अटैक किया, लेकिन स्पेनिश रिकॉर्ड्स कहते हैं कि रोanoke आइलैंड पर कभी अटैक हुआ ही नहीं। हर थ्योरी में लॉजिक है, लेकिन किसी भी लॉजिक में कहानी का सॉल्यूशन नहीं मिलता। उन लोगों में एक छोटी बच्ची भी थी जिसका नाम था वर्जीनिया डेर, अमेरिका में बॉर्न पहली इंग्लिश चाइल्ड, और जॉन वाइट की ग्रैंड डॉटर। वो भी हिस्ट्री से उसी टाइम गायब हो गई। अब लगभग 400 साल हो चुके हैं, ना ही कोई बॉडीज मिली, ना कोई फाइनल आंसर, ना ही कोई क्लोजर। हिस्ट्री अक्सर रूइंस छोड़ जाती है, पर रोanoke आइलैंड छोड़ा सिर्फ एक सवाल और एक शब्द, क्रॉटन। दुनिया की सबसे खतरनाक कहानियां वही होती हैं जिनमें कुछ नहीं मिलता, सिर्फ साइलेंस और कुछ नहीं।